एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के गणेशगंज इलाके में नगर निगम की एक तरफा कार्रवाई ने नगर सरकार और प्रशासनिक अमले के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी। कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश के बाद पीड़ित के खिलाफ की गई सीलिंग कार्रवाई को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम अधिकारियों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की कार्रवाई और महापौर के हस्तक्षेप के बीच खुला टकराव देखने को मिला है। गणेशगंज में बिना सूचना के की गई सीलिंग पर महापौर इतने नाराज हुए कि दिल्ली से लौटते ही सीधे मौके पर पहुंचे और खुद खड़े होकर दुकानें खुलवाई। इंदौर के गणेशगंज इलाके में बीते दिनों नगर निगम की टीम ने मकान मालिक रविशंकर मिश्रा की दुकानों को सील कर दिया था। निगम की दलील थी कि फायर सेफ्टी और अन्य निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन यह कार्रवाई उस वक्त विवादों में आ गई जब पता चला कि मिश्रा परिवार को हाई कोर्ट से 2 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे का आदेश मिला था और इसके ठीक बाद नगर निगम ने उनके खिलाफ यह कदम उठाया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से लौटते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वे एयरपोर्ट से सीधे मिश्रा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सील की गई दुकानों को तुरंत खुलवाने के निर्देश दिए और पीड़ित रमाकांत मिश्र से औपचारिक तौर पर माफी मांगी। महापौर ने साफ कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिना एमआईसी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की जानकारी के नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय जोनल अधिकारी पल्लवी पाल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और कार्रवाई में बरती गई प्रतिक्रियागत खामियों को उजागर किया। महापौर ने यह भी कहा कि दोषियों पर जल्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम की कार्रवाई बदले की भावना से की गई प्रतीत होती है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या कोर्ट से मुआवजा जीतने के बाद मिश्रा परिवार के खिलाफ यह कार्रवाई एक तरह की व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब महापौर ने इस कार्रवाई को जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं कि वह पारदर्शिता और प्रक्रिया को दरकिनार कर ऐसे कदम उठाए। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। तो इसमें कुर्की की कार्रवाई की गई थी शुक्रवार के दिन। कुर्की की कार्रवाई के बाद जो ये कार्रवाई स्थगित हो गई थी उस दिन, तो उसके बाद यहाँ पर नगर निगम की तरफ से अन्य विभाग से अधिकारी आ रहे थे। जैसे फूड विभाग से भी आए, बोले फूड की कंप्लेन हो रही है आपकी। भोपाल सैंपल पहुंचा है उनने यहाँ से कोल्ड कॉफी और सैंडविच के। उसके बाद फायर विभाग से टीम आ गई कि आप 3 मंजिला इमारत का यूज कर रहे हो तो आपके पास फायर इक्विपमेंट नहीं है। तो ये सारी शिकायतें उसी फ्राइडे शुक्रवार को कुर्की की कार्रवाई के बाद ही हुई। सारी शिकायतें उसके बाद ही आ रही है। सारे विभाग से अधिकारी आए, उसके बाद जोनल अधिकारी आए, भवन अधिकारी आई। उनका कहना था कि आपका ये जो 3 मंजिले एक रेसिडेंशियल है और आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, जबकि हमारे पास उसकी स्लिप है संपत्ति कर की, हम इसका कमर्शियली संपत्ति कर भरते हैं। तो जो ये अवैधानिक रूप से कार्रवाई हमारे ऊपर की गई है और 2 दिन से नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई आपके ऊपर की जा रही है, धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के एक दबाव बनाया जा रहा है कि जो आपका ये हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ये केस आपका वापस ले लिया जाए। आपको कितनी राशि लेना है सरकार की तरफ से? इसमें कुल 2 करोड़ 19 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान हुआ है एडीजे के आदेश पे, लेकिन अभी जो हमने 4,45,000 रुपए इस पे स्टाम्प ड्यूटी भरी है, तो ये कुल मिला के 2 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास राशि बन गई। नगर निगम ने आपके ऊपर कितना बकाया निकाला जो उन्होंने नोटिस दिया आपको? ये तो पूरा भरा हुआ है, हमारा संपत्ति कर पूरा भरा हुआ है, 24-25 तक का भरा हुआ है। लेकिन उसके आदेश लेके आए थे आपके पास? अभी कोई आदेश नहीं। अभी तो ये सिर्फ इन्होंने मौखिक रूप से बोला है कि हमने इनको मकान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ये नोटिस चिपकाया और इसी प्रकार सारे कागज कोर्ट में इसका हमको पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई अधिकारी आके मिला है, डायरेक्टली आके उन्होंने सील कर दिया है। ये दुकान आप ही चलाते हैं? हाँ, दुकान हम ही चलाते हैं। ये हम नीचे कमर्शियल यूज करते हैं, लेकिन ऊपर भी हमारा जो है वो पूरा कमर्शियल ही है। संपत्ति कर हमारा कमर्शियल ही भराता है, लेकिन उसके बाद भी मैडम का कहना ये है कि आपका तो रेसिडेंशियल है, जबकि स्लिप है हमारे पास कमर्शियल टैक्स की। उसके बाद भी मैडम का कहना है कि आपका तो रेसिडेंशियल है। अभी क्या बात हुई है? महापौर भी अभी महापौर जी का आने का है, वो निरीक्षण करेंगे किसी प्रकार की इन अधिकारियों ने कार्रवाई करी। कल के दिन हम नगर निगम भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, लता मैडम से मिले थे, लता अग्रवाल मैडम से। तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार की कार्रवाई की हमारे पास कोई जांच के वो नहीं है, जो भी आदेश पे मैडम ने करा उन्हें नहीं मालूम। हाँ, आपका जो भी। मेरा नाम शुभम मिश्रा, मैं रविशंकर जी का पोता हूँ। नहीं, देखिए, एक आम आदमी
अपने अधिकारों की लड़ाई कोर्ट में लड़ता है, उसके पक्ष में कोई फैसला आता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये अपील में तय होगा। लेकिन अचानक से उनका घर बिना किसी कारण के, बिना समय पे सूचना दिए सील किया जाता है, और ये मुझे आज सुबह जब मैं दिल्ली से इंदौर आ रहा था तब जानकारी लगी, जो कि सरासर गलत है। एक तो नगर निगम के इस काम के कारण जो उनको कष्ट हुआ, उसके लिए मैंने वहाँ जाकर खेद प्रकट किया। दूसरा, तुरंत उस घर को खुलवाया है। और इंदौर जनभागीदारी का शहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डरा कर काम कराएं, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं ज़रूर लिखूँगा। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।